समान घात रहने पर। जैसे हम कहते हैं 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 11, 2 पर पावर 17। हमको कह दे इसका एलसीएम निकालने के लिए, क्या कहे, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए समझना है। नोट कर लीजिएगा इसको कि यदि समान घात दिया हुआ, समान घात वाला, समान बेस वाला, समान आधार वाला घात करते हैं, समान आधार रहने पर क्या करेंगे, समान आधार है सबका 2-2 है, ठीक है। अब हमको मतलब इसमें ये देखना है, एलसीएम निकालने वक्त हमको ये देखना है कि इसमें घात वाले में समान आधार रहने पर जिसका पावर सबसे बड़ा हो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 पर पावर 17 सबसे हाईएस्ट है, इसका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ निकालने वक्त ये ध्यान रखना है कि आधार समान रहने पर जिस पे पावर सबसे छोटा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आधार समान रहने पर पावर को देखना है, सबसे हाईएस्ट पावर जिस पर होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, जिसमें लोएस्ट पावर होगा, सबसे कम पावर वाला होगा, वो आपका एचसीएफ होगा। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2/17 है, 2 पर पावर 17 है। और इसमें सबसे लोएस्ट पावर कौन सा, यानी कम पावर किस पर है, तो 2 पर पावर 6 है। तो इसलिए ये आपका एलसीएम और एचसीएफ इस तरह से होगा। अब और आगे देखते हैं, इस तरह का रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, कोई कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। जैसे अभी कहते हैं और देते हैं 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 8, 3 पर पावर 9, 3 पर पावर 12। इस पर हमको कहना है एलसीएम निकालना है, तो कैसे, एकदम आसानी से निकल जाना चाहिए। अब 3 पर पावर, इस पर से एलसीएम में सबसे बड़ा कौन सा है, 3 पर पावर 12 है, ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालना होगा तो कैसे होगा, तो ये चीज पर, इस पर सबसे पावर कम किस पर है, आधार तो समान है, 3 पर पावर 7 है। यही आपका दोनों आंसर हो गया, एलसीएम और एचसीएफ में यही आपका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं इसी में घात वाले में ही आधार समान आधार रहने पर पावर वाला है, क्या है, पावर समान आधार रहने पर घात वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग एक और भी इसमें देखते हैं, इसी में देखते हैं 2 पर पावर -3, 2 पर पावर -4, 2 पर पावर -6, 2 पर पावर -8। ये इसका हमको निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, इसी का एचसीएफ भी निकालना हो, तो कैसे करेंगे देखिएगा जरा सा। 2 पर पावर -3 है, 2 पर पावर -4, 2 पर पावर -6, 2 पर पावर -8 है। हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि एलसीएम में हम क्या बोले थे घात वाले में, कि जिस पर पावर सबसे ज़्यादा हो, जिस पर पावर सबसे ज़्यादा हो आधार समान होने पर वही आपका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। पावर जिस पर ज़्यादा हो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। सिर्फ समान आधार रहेगा तभी, शर्त ये है। और जिस पर पावर कम हो आधार समान रहने पर पावर कम वाला आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखना है एलसीएम में पावर दिया हुआ अलग अलग रहे, आधार समान रहे, पावर सभी माइनस में रहा होगा, तो उसमें ये देखना जिस पर पावर सबसे अधिक रहेगा वो आपका छोटा, सबसे छोटा वही है, क्या है, वो आपका सबसे छोटा है। क्योंकि एलसीएम में क्या है, सबसे जो छोटा होगा वो सबसे आपका बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे जो छोटा रहेगा, इसमें उल्टा होगा, जिसमें पावर माइनस में रहेगा तो जितना छोटा रहेगा वो उतना ही बड़ा रहेगा। तो क्या होगा, 2 पर पावर -8 सबसे छोटा, मतलब बड़ा दिखने में लगता है, ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ओ सॉरी, उल्टा हमने लिख दिया, ये एचसीएफ हो जाएगा। जिस पर पावर माइनस में सबसे बड़ा पावर वाला रहेगा देखना है, तो वो आपका क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जो सबसे छोटा देखने में लगे वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। देखिए 2 पर पावर -3 क्या है, सबसे छोटा है, इसलिए इस सबसे बड़ा यही है। इसमें क्या होगा, 2 पर पावर -3 हो गया। और इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2 पर पावर -8 है, तो बड़ा है तो क्या होगा, छोटा होगा, 2 पर पावर -8।